सैयदना उमर की वजह से नहीं है, सैयदना उमर के मानने वालों की वजह से। सैयदना उमर का तो मौक़िफ़ ऑलमोस्ट शिया वाला ही है। जी 2010 नंबर हदीस पढ़ लें, फर्द की वो नमाज है जो रात में अकेले घर में वो पढ़ता है आखिरी वक्त में। जी, तो सैयदना उमर ने खुद तो मस्जिद में तरावी जमात से पढ़ी नहीं है। ये हजरत उमर के मानने वालों ने हजरत उमर को भी बदनाम करवाया, उन पे झूठ बांध के कि जी उन्होंने ये शुरू करवाई थी तो हमने ये करनी, उन्होंने शुरू करवाई थी उन लोगों के लिए जिन्हें कुरान नहीं आता वो पढ़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक में क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से तमाम मसालिक जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से लोगों के बहुत से तासुबाना ज़हन भी बन चुके हैं। हर एक मसालिक में क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से अलग अलग ओपिनियन है। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ लें कि क़यामुल लैल का जो लफ्ज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। ये जो तरावी का लफ्ज़ अख़ज़ किया गया ये मुहद्दिसीन ने अख़ज़ किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि क़यामुल लैल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। दोस्तों क़यामुल लैल तरावी के हवाले से लोगों के बहुत से अजीब से ज़हन बन चुके हैं। दोस्तों क़यामुल लैल तरावी के हवाले से हर एक बंदे के ज़हन में यही सवाल होता है कि कौन सा मसलक जो है इस हवाले से हक पर है। जो लोग 20 तरावी पढ़ते हैं वो हक पर हैं या जो लोग 8 तरावी पढ़ते हैं वो हक पर हैं। इस हवाले से जितने भी लोग हैं वो इस कन्फ्यूज़न में ही रहते हैं। तो बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप नमाज तरावी नहीं पढ़ोगे तो आपका रोज़ा ही नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो में तमाम मसालिक के जो दलाइल हैं, जो हदीसें वो कोट करते हैं, तमाम हदीसें आपके सामने पेश की जाएंगी और इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आप किसी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे। आपको जो मुकदमा है यानी तरावी के हवाले से जो आपके ज़हन में कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि तरावी क़यामुल लैल जो है वो फ़र्ज़ है, सुन्नत है या वाजिब है या नफली इबादत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें तब भी आपको जो है मुकदमा जो है वो समझ आएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत से जो मसालिक हैं उनके अंदर जो मज़हबी मसाइल हैं उनमें बहुत इख्तलाफात हैं। जैसे कि आपको पता है रफ़ुल यदैन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस हवाले से जो फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम है यानी इमाम के पीछे सूरत फ़ातिहा पढ़ने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, यानी बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसी तरह रमज़ान मुबारक में जैसे ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होता है तो क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। लोगों को इख्तलाफात नज़र आते हैं, कोई कह रहा है कि 20 रकत है, कोई ये कह रहा है कि 8 रकत है और अलतशी हज़रात ये कह रहे हैं ये नफली नमाज है, अगर आप पढ़ते हो घर में तो बेहतर है। तो आइए दोस्तों हम वन बाय वन इन तमाम मसालिक के जो दलाइल हैं या उनकी जो नज़रियात हैं उनको देखते हैं। दोस्तों इमाम अबू हनीफ़ा के जो मुक़ल्लिद हैं यानी जो अहनाफ हैं, बरेलवी हज़रात हो गए या देवबंदी हज़रात, वो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं। उनका ये कहना है कि क़यामुल लैल यानी तरावी की रकात जो हैं वो 20 हैं। इस हवाले से वो हदीसें भी पेश करते हैं, वो हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों बुखारी शरीफ में हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। दोस्तों अब यहाँ पर बात क्लियर होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रकतों की तादाद थी वो 11 से ज़्यादा नहीं थी, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, या रमज़ान के अलावा हो या रमज़ान के अंदर हो। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान है। दोस्तों इस हदीस को अहले हदीस हज़रात ये दलील बनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान उनके अंदर उनकी रकात की तादाद जो है वो 11 होती थी, 20 नहीं थी। दोस्तों इस हदीस से तो वाज़ह हमें ये पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका यही है कि हम 11 रकतें ही पढ़ें, यानी रमज़ान हो या इसके अलावा गैर रमज़ान। अब ये दूसरे मसलक वाले हैं देवबंदी हज़रात या बरेलवी, उनका ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो नमाज थी ये नमाज तहज्जुद थी, इसको क़यामुल लैल यानी तरावी का नाम नहीं देना चाहिए, उनका ये कहना है। इसी तरह मेरे दोस्तों एक और हदीस है मोता इमाम मालिक में, ये वो किताब है जो बुखारी शरीफ से भी पहले लिखी गई है। हदीस में आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा की ड्यूटी लगाई कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। तो बुखारी शरीफ में तो इतनी हदीस है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उबई बिन काब और तमीमदारी की ड्यूटी लगाई कि लोगों को जमात करवाएं, यानी क़यामुल लैल जमात के साथ पढ़ाएं। तो मोता इमाम मालिक में हमें ये मिल गया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कहा कि लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। दोस्तों ये दो हदीसें जो मैंने पेश की आपके सामने, अहले हदीस हज़रात जो हैं वो इन हदीसों को ही दलील बना कर सामने पेश करते हैं कि ये हमारी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, रमज़ान हो या गैर रमज़ान। इसके अलावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने भी 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। दोस्तों जो देवबंदी हज़रात हैं या बरेलवी हज़रात हैं
उनके भी अपने अपने दलाइल हैं, वो भी हदीसें जो कोट करते हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जो बंदी हजरात हों या बरेलवी हजरात, उनका ये कहना है कि क़यामुल लैल यानी तरावी की रकात की तादाद जो है वो 20 है। इसी तरह वो हदीस पेश करते हैं, हज़रत साइब बिन यजीद ने फरमाया कि हम सहाबा कराम हज़रत उमर फारूक के दौर में 20 रकत तरावी और प्लस 3 वितर पढ़ते थे। इस हदीस को बैहकी ने रिवायत किया है। इसी तरह एक और हदीस में है कि हज़रत यजीद बिन रोमान फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक के दौर में लोग 20 रकत तरावी पढ़ते थे और प्लस 3 जो हैं वो वितर पढ़ते थे। दोस्तों ये जो रवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है हज़रत यजीद बिन रोमान वाली, अहले हदीस हज़रात का ये कहना है कि यजीद बिन रोमान जो ने हज़रत उमर फारूक का ज़माना ही नहीं पाया, लिहाजा ये हदीस जो है ये ज़ईफ़ है। तो मेरे दोस्तों अहनाफ जो हैं, जो देवबंदी हज़रात या बरेलवी हज़रात हैं, वो इन हदीसों को दलील बनाते हैं। रकात जो हैं क़यामुल लैल की तरावी की वो 20 ही है। तो देवबंदी हज़रात या बरेलवी हज़रात जो हैं उनका ये भी कहना है कि 20 रकत के ऊपर इजमा है तमाम सहाबा का। इसी तरह मेरे दोस्तों जो मुल्ला अली कारी हैं उनका भी ये कहना है कि सहाबा कराम का इजमा इस बात पर कि क़यामुल लैल तरावी की रकात की तादाद जो है वो 20 ही है। इसी तरह मेरे दोस्तों अल्लामा हजर जो हैं उनका भी ये कहना है कि सहाबा कराम का इस बात पर इजमा है कि क़यामुल लैल तरावी की रकात की तादाद जो है वो 20 ही है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों अगर देखा जाए जो इमाम मालिक थे वो 41 रकात भी पढ़ते थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो ताबईन थे उनसे 20 रकत भी साबित हैं, 20 से ज़्यादा भी साबित हैं, 40 से भी ज़्यादा साबित हैं। दोस्तों जितनी भी अहादीसें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं ये हदीसें बिल्कुल किताबों में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात के ऊपर इख्तलाफ है कि जो अहादीसें अहनाफ के लोग जो पेश करते हैं यानी देवबंदी या बरेलवी हज़रात पेश करते हैं, अहले हदीस हज़रात उनको ज़ईफ़ करार देते हैं। इसके अलावा जो अहले हदीस हज़रात हैं वो जो हदीसें पेश करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रकात की तादाद थी वो 11 रखते ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो उस हदीस को जो बरेलवी हज़रात हैं या जो बंदी हज़रात हैं उनका ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तहज्जुद की नमाज थी, ये क़यामुल लैल यानी तरावी की नमाज नहीं थी। इसी तरह मेरे दोस्तों इन मसालिक के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं क़यामुल लैल तरावी के हवाले से। दोस्तों मैंने इन तमाम रवायात इन हदीसों को सामने रख कर यही नतीजा अख़ज़ किया है कि देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, इन्होंने अपने अवाम के या अपने ऐसे तासुबाना ज़हन बनाए हुए हैं कि हर एक जो मसलक वाला है उसने एक ही बात पकड़ ली है। यानी जो बरेलवी हज़रात हैं या देवबंदी हज़रात उनका ये कहना है कि आपने 20 रकात ही पढ़नी है। दूसरी तरफ अहले हदीस हज़रात का ये कहना है कि आपने 8 रकात ही पढ़नी है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि असल मकसद क्या है तरावी पढ़ने का। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक में ईमान, एहतिसाब और सवाब की नीयत से क़यामुल लैल किया उसके साबिक़ा गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों असल मकसद है कुरान पाक सुनना, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कुरान का नज़ूल हुआ। जिस मसलक की मस्जिद में 20 रकत अगर तरावी पढ़ी जा रही है तो वो कुरान को सही तरीके से, अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर पढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है उन्हीं के पीछे कुरान पाक सुनना चाहिए, उन्हीं के पीछे क़यामुल लैल करना चाहिए। अगर कोई अहले हदीस हज़रात की मस्जिद है, अगर वो कुरान को अच्छे तरीके से ठहर ठहर कर पढ़ रहे हैं तो लोगों को चाहिए उनके पीछे क़यामुल लैल करे, उनके पीछे कुरान पाक सुने। तो दोस्तों असल मकसद है कुरान पाक को सुनना। लेकिन हमारे मसलक परस्त जो उलमा हैं उन्होंने एक दूसरे के तासुबाना ज़हन बना दिए हैं कि अगर बरेलवी मसलक वाला है उसका ये कहना है कि आपने 8 रकत तरावी नहीं पढ़नी क्योंकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह मेरे दोस्तों ये इख्तलाफात जो हैं ये सदियों से चलते आ रहे हैं, ये आज कल के इख्तलाफात नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल से इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहिए। यानी जो अपना मेन मकसद है कुरान पाक को सुनना, उसकी रवियन है वो होनी चाहिए। कुरान को जो बंदा भी किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मसलक की मस्जिद हो, अगर उसमें कुरान पाक अच्छे तरीके से तरतील के साथ पढ़ा जा रहा है, ठहर ठहर कर आवाम को समझ आ रहा है कि जो पीछे मुक्तदी खड़ा है उसको समझ आ रहा है कि कुरान जो है वो पढ़ा जा रहा है अच्छी आवाज़ में। मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। दोस्तों आइए देखते हैं अहले तशरीह हज़रात का क्या मौक़िफ़ है क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से। यानी जो गलत फहमियाँ हमारे ज़हन में डाली गई हैं अहले तशरीह हज़रात के हवाले से। कुछ लोग ये कहते हैं कि अहले तशरीह हज़रात जो हैं वो तरावियाँ पढ़ते ही नहीं हैं, वो तरावी को मानते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या राय है क़यामुल लैल यानी तरावी के हवाले से। दोस्तों अहले तशरीह हज़रात का ये कहना है कि क़यामुल लैल जो है नमाज तरावी जिसको कहा जाता है उर्फ़ आम में, उनका ये कहना है कि ये नफली नमाज है। उनके दलाइल भी बहुत मजबूत हैं और आपके सामने मैं हदीसें पेश करूँगा।
اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حضرت عمر فاروق نے یہ جو ایک کام جاری کیا تھا یعنی جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنے والا، یہ انہوں نے ایک بدعت جاری کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل کروائیں۔ اہل تشیع حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بدعت جاری کی ہے۔ تو دوستو میں یہاں پر بات کلیئر کر دوں کہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کا کچھ تعصبانہ ذہن بھی ہے حضرت عمر فاروق کے حوالے سے۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بدعت جاری کی، بدعت ضرور ہے لیکن یہ اچھی بدعت تھی۔ تو یہ جو کام انہوں نے جاری کیا تھا جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنے والا، اس میں ایک بہتری تھی کہ جن لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یعنی جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کریں، اور جو امام صاحب ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کو سن سکے جن کو نہیں پڑھنا آتا۔ دوستو اہل تشیع حضرات جو حدیث کوٹ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نفلی نماز ہے، یہ گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، انہوں نے نماز شروع کی تو پیچھے سے صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اسی طرح میرے دوستوں جیسے ہی صحابہ کرام کو مزید پتہ چلتا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، تو اسی طرح مزید جو لوگ ہیں صحابہ کرام جمع ہوتے گئے۔ دوستو 3 رات تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بہت سے صحابہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ چوتھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے وہ مسجد میں تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے آپس میں اور نماز کہنے لگے۔ تو صحابہ کرام کی جو آوازیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے تک پہنچی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد میں تشریف نہ لائے۔ یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہ جو معاملات ہوا رات کو یہ مجھ سے چھپا نہیں تھا، کہ مجھے ڈر تھا یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یعنی جو قیام اللیل 3 رات انہوں نے کیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہاں پر فرض نہ ہو جائے اور آپ کے اوپر تنگی ہو جس کی وجہ سے آپ اس کو ادا نہ کر سکو۔ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ جو قیام اللیل ہے یعنی تراویح جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں، یہ کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے جس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یا پڑھنا ہی ضروری ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف تھا کہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح میرے دوستوں جو فرضیت تھی وہ تو ختم ہو گئی کہ یہ فرض نہیں ہے تراویح۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈیوٹی لگائی حضرت تمیم داری اور ابی بن کعب کی کہ لوگوں کو جماعت کروائیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، لیکن خود اس جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ قیام اللیل نماز تراویح جو ہے یہ نفلی نماز ہے، یہ فرض واجب یا سنت موقدہ نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھو گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ تراویح جو ہے وہ نفلی نماز کو گھر پڑھنا ہی افضل ہے۔ جیسے کہ اس کے سپورٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے۔ اسی طرح میرے دوستوں یہ نفلی نماز ہے، بہتر یہی ہے کہ جس کو قرآن پاک آتا ہے وہ گھر میں اگر قیام اللیل کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بات میں کلیئر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو کام کیا ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ تو اس طرح سے میرے دوستوں یہ بدعت نہیں ہے، یعنی تشیع حضرات کا جو کہنا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اس طرح میرے دوستوں تشیع حضرات جو اہل سنت والجماعت کی جو بکس ہیں ان کی کتابوں کے اندر جو حدیث ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں رمضان المبارک میں قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھوں یا اکیلا پڑھوں؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کیا تمہیں قرآن پاک آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کیا تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو؟ اس طرح میرے دوستوں اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اہل سنت کی جو کتاب ہیں ان سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ قیام اللیل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ بھی قیام اللیل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی تھی بلکہ وہ علیحدہ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح میرے دوستوں اہل تشیع حضرات ہیں وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں، جیسے دیوبندی حضرات اور اہل حدیث حضرات دلائل پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات کے پاس بھی دلائل ہیں کہ یہ قیام اللیل تراویح جو ہے یہ نفلی نماز ہے، لہذا اس کو گھر پڑھنا ہی افضل ہے۔ تو اس طرح میرے دوستوں اور بھی کثیر تعداد میں صحابہ کرام جو تھے
وہ بھی قیام اللیل کل جماعت کے ساتھ نہیں ادا کیا کرتے تھے بلکہ الگ سے ادا کیا کرتے تھے۔ تو دوستو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ان تمام اختلافات کے باوجود ہمیں امت مسلمہ کو ایک وحدت امت بن کے رہنا چاہیے، اور یہ جو اختلافات آج سے نہیں، یہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے حوالے سے تعصبانہ ذہن نہیں ہونے چاہیے۔ اصل مقصد ہے رمضان المبارک میں قرآن پاک کو سننا۔ اگر کوئی بھی بندہ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے ٹھہر کر رکوع سجود اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، اگر وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مسلک کی وہ مسجد ہے، لوگوں کو چاہیے ان کے پیچھے قیام کرنا چاہیے، قرآن پاک کو سننا چاہیے۔ ہر ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور آپ کو ان تمام مسلک کے جو علماء ہیں، ان تمام مسلک کی جو رائے ہے واضح بھی ہوئی ہوگی کہ ان کے موقف کیا کیا ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔